ओके, ये पाइथन सीरीज़ की हमारी 31st वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो के अंदर हम जो हमने डाटा टाइप्स देखी थी, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरीज, उनको हम लूप के अंदर डाल के उनको चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके अंदर से हर डाटा टाइप्स के अपने मेंबर होते हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि आपने हर मेंबर के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। वन बाय वन आपने उसके सारे मेंबर निकालने होते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो हम इसको करके देखते हैं, वन बाय वन मेंबर किसी भी, हम जो हमने डाटा टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं हेडिंग में, उनको करके देखते हैं। तो ये कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम फ्रूट की एक वो बनाते हैं लिस्ट। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ कि हम क्या करने लगे हैं। हम लिस्ट को देखने लगे हैं। अब लिस्ट आपको पता है कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है। तो एप्पल, बनाना और चेरी, ये हमने 3 फ्रूट्स की एक लिस्ट बना ली। अब हमने इस लिस्ट को लूप करना है। तो आपको पता है लूप के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? फॉर का। फॉर, अब हमने यहाँ पर कोई एक वेरिएबल बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स की लिस्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ फ्रूट। नोटिस कीजिएगा कि ऊपर फ्रूट्स है और नीचे हमने एक वेरिएबल लिया है फ्रूट, ठीक है, इन फ्रूट्स। तो इसका हम मीनिंग भी देख सकते हैं कि फ्रूट इन फ्रूट्स। अब फ्रूट्स क्या है? ये एक फ्रूट लेना है हमने, यानी कि वन बाय वन लेते रहना फ्रूट में से। अब होगा क्या कि इसके अंदर 3 आइटम्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, इसके अंदर 3 है। पहले एक आइटम जाएगी फ्रूट में, ठीक है। पहली आइटम जो एप्पल है वो इसमें जाएगी और उसको हम प्रिंट करेंगे, फिर दूसरी जाएगी, फिर उसको प्रिंट करेंगे, फिर तीसरी को हम प्रिंट करेंगे। तो हम प्रिंट करते हैं सिंपली इसको। पहले प्रिंट किया हमने फ्रूट का वो वेरिएबल दे दिया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। आप ये देखें कि वन बाय वन हर चीज़ प्रिंट हुई है। अब ऑपरेशन से मेरा क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस फ्रूट के साथ ना कुछ और भी करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि एफ स्ट्रिंग से हम मज़ीद कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रिंग के साथ कोई वेरिएबल हम अटैच कर सकते हैं। तो मैं एफ स्ट्रिंग लगाता हूँ यहाँ पे, एफ स्ट्रिंग। तो पहले मैं ब्रैकेट्स लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा जो भी फ्रूट है उसके साथ यहाँ पे प्रिंट हो, और मैं उसके साथ अटैच करना चाहता हूँ उस प्रोसेस में कि इज़ डिलीशियस, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन आएगा फ्रूट और उसके साथ अटैच हो जाएगी एक और स्ट्रिंग, दैट इज़ डिलीशियस। हम इसको रन करके देखते हैं। अब आप ये देखें कि उसने वन बाय वन हर चीज़ के साथ अटैच कर दिया है। तो इसी तरह से आप जो भी अपने मेंबर्स के साथ कोई भी चीज़ परफॉर्म करवाना चाहते हैं वन बाय वन, तो आप इस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपके लिए ये काम है कि आपने एक टपल बनाना है और सेट बनाना है, ठीक है। और उसको आपने आपने आइट्रेट करके देखना है कि, और उसके साथ कोई चीज़ अटैच करके आपने रन करके देखना है कि कैसे होती है। मैं आपको डिक्शनरी का बता देता हूँ कि डिक्शनरी के अंदर हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी अब हम बना लेते हैं। डिक्शनरी चूँकि की वैल्यू भी होती है, तो पर्सन हमारे पास आ गया ये, और पर्सन के अंदर ये हमने ब्रैकेट्स, आपको पता है कि ये वाली ब्रैकेट यूज़ होती है। तो इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं डिक्शनरी में। अब नेम क्या है पर्सन का, मैं वो लिख देता हूँ कि नेम है इसका और ये अहमद, और इसकी एज है 20, और इसका सिटी है कराची, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पर्सन की एक डिक्शनरी बन गई जिसमें की वैल्यू पेयर्स हैं। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैंने जो इसकी कीज़ है सिर्फ वो प्रिंट करवानी है। तो मैं क्या कहता हूँ, फॉर, यानी कि मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैंने की ही लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई जी मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं मीनिंगफुल वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। की, तो पर्सन की जो पहले की है पहले इसमें आ जाएगी, फिर वो प्रिंट होगी और फिर
पर्सन की जो वैल्यू है ना उस की के कॉरिस्पॉन्डिंग में उसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम रन करते हैं इसको। आप ये देखें कि पहले क्या हो रहा है, की रन हो रही है और की रन होने के बाद उसकी वैल्यू रन हो रही है। अब आप ये देखो, नेम, उसका वैल्यू, फिर एज की, फिर उसकी वैल्यू, फिर सिटी की, और फिर उसकी वैल्यू। इस तरह से आप लूप थ्रू कर सकते हैं डिक्शनरीज की मदद से भी। अगर आपने सिर्फ इसके अंदर से वैल्यूज़ को ही प्रिंट करना है तो आप कैसे करोगे? तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूँ। अभी मैं कोई और वैल्यू लिख रहा हूँ ताकि आपको ना समझ आ जाए। कोई और वेरिएबल लिख रहा हूँ, एक्स वाई जी, मैंने कोई वेरिएबल ले लिया। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इट डजेंट मैटर, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले लें, जिसने आपकी वेरिएबल ले लें जिसने आपकी वैल्यू को होल्ड करना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ पर्सन की जो डिक्शनरी बनाई है उसके मैं मेथड को कॉल करता हूँ जो वैल्यूज़ का मेथड है। अब क्या करेगा ये मेथड के पर्सन के अंदर से जो जो भी वैल्यूज़ है ना सिर्फ उन्हीं को उठा रहा है। ठीक है, तो उसके उठा के एक्स वाई जी में फेंक रहा है। अब मैं सिर्फ क्या करता हूँ, प्रिंट एक्स वाई जी, मैं रन करके देखता हूँ। अब आप ये देखें कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ रन हो रही हैं इसकी। इसके साथ आप जो मर्जी अटैच कर सकते हैं। आगे हम जाते रहेंगे, कोड की कम्प्लेक्सिटी मज़ीद बढ़ती रहेगी और हम इसको मज़ीद देखते रहेंगे कि हम किस तरह से करके लूप्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मीनिंगफुल वेरिएबल लिख देता हूँ। मीनिंगफुल वेरिएबल हम इसलिए लिखते हैं ताकि बाद में जब हम कोड देखें तो हमें फौरी तौर पे समझ आ जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इसका सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स में से हम उसको लूप कर सकते हैं। डिफरेंट डाटा टाइप्स हमने देखी हैं, लिस्ट्स और डिक्शनरीज। टपल्स और सेट को आपने लूप थ्रू करके देखना है।